कि बिहार में सबसे बड़ा औद्योगिक बिहार की स्थापना में अगर कोई बाधक है तो बिहार का वो गुंडा बैंक है, जो व्यवसायी वर्गों को, जो औद्योगिक बिहार बनाने के सपने को इतनी बड़ी चोट पहुंचा रहा है। गांव-गांव में इस तरह की व्यवस्था कायम हो गई है कि व्यापार करना लोगों को मुश्किल हो रहा है। सरकारी योजनाएं जो है सरकारी तरह से सभी लोग वंचित हैं। आगाज इंडिया आप लोगों के माध्यम से एक मोबाइल नंबर जारी करेगी और अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, कोई अगर गुंडा बैंक के माध्यम से अगर पीड़ित है, उनकी व्यवस्था अगर प्रभावित हो रही है तो आप आगाज इंडिया फाउंडेशन से एक बार जरूर मिले। आगाज इंडिया फाउंडेशन बिहार के हर एक पंचायत तक अपनी स्थिति को मजबूत बनाएगी और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जागरूकता है वो फैलाने का काम। ये आगाज इंडिया फाउंडेशन ने स्टार्टअप आगाज इंडिया की शुरुआत किया है। एक साल के लिए जिसके पास आइडियोलॉजी है, जिसके पास आइडिया है, वो आगाज इंडिया को दे। एक साल के लिए उसकी ऑफिस की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था निःशुल्क आगाज इंडिया फाउंडेशन देगी। वो आगाज इंडिया के साथ जुड़े। अगर उसमें घाटा होता है तो उसकी सारी जवाबदेही आगाज इंडिया फाउंडेशन लेगी। एक दिन से कुछ नहीं होता, पर एक दिन जरूर होता है। जी हाँ, इस उद्देश्य के साथ आगाज इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य विकास कुमार ज्योति ने एक बड़ा ऐलान किया है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और बात करें अगर आगाज इंडिया फाउंडेशन की, तो जिस तरीके से आज राष्ट्रीय अधिवेशन था तो उसमें कई बड़ी घोषणाएं सुनने को मिली है उनके द्वारा बिहार की जनता के लिए, बिहार के आवाम के हित के लिए। आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं। देखिए, आगाज इंडिया फाउंडेशन का ये पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है। अधिवेशन तो पूर्व में भी होता रहा है, लेकिन हम लोगों ने 7 साल से ग्राउंड लेवल पर जो काम किया है, जो धरती पर जाकर के काम किया है, उस तरह से बहुत सारे विकृतियों ने जिस तरह से बिहार की व्यवस्था को, बिहार में जिस तरह से औद्योगिक संरचना है उसको पीछे ढकेलने का काम किया है, ठेलने का काम किया है। तो हम लोगों ने इसमें जो सर्च के माध्यम से प्राप्त किया है, जो ज़मीनी स्तर पर हकीकत को लाए हैं उभार करके आप लोगों के सामने में, ये मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार में सबसे बड़ा औद्योगिक बिहार की स्थापना में अगर कोई बाधक है तो बिहार का वो गुंडा बैंक है, जो व्यवसायी वर्गों को, जो औद्योगिक बिहार बनाने के सपने को इतनी बड़ी चोट पहुंचा रहा है। गांव-गांव में इस तरह की व्यवस्था कायम हो गई है कि व्यापार करना लोगों को मुश्किल हो रहा है। सरकारी योजनाएं जो है सरकारी तरह से सभी लोग वंचित हैं और गुंडा बैंक के माध्यम से जो शोषण का कारोबार चल रहा है वो जन जन तक सूदखोरी और मुनाफाखोरी का कार्यक्रम है। आगाज इंडिया आप लोगों के माध्यम से एक मोबाइल नंबर जारी करेगी और अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, कोई अगर गुंडा बैंक के माध्यम से अगर पीड़ित है, उनकी व्यवस्था अगर प्रभावित हो रही है तो आप आगाज इंडिया फाउंडेशन से एक बार जरूर मिले। और अगर आप व्यवसाय की स्थिति में कहीं पर कमज़ोर पड़ रहे हैं या कहीं रोजगार के क्षेत्र में कमज़ोर पड़ रहे हैं तो आगाज इंडिया फाउंडेशन को एक बार जरूर सर्च करें और आज ही आप आगाज इंडिया फाउंडेशन से जुड़ें। ये संस्था आपके बच्चों के प्रगति के लिए, आपके हित के लिए और बिहार के प्रगति के लिए बहुत ही कारगर काम कर रही है और इसके कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को दिख रहा होगा और आने वाले समय में आप लोगों को दिखेगा। आगामी और क्या-क्या योजनाएं हैं आगाज इंडिया फाउंडेशन का जनहित में? जनहित में बहुत सारे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। जनहित में हमारा औद्योगिक बिहार का कार्यक्रम है, जिससे युवाओं को यूथ एम्पावरमेंट, युवाओं को स्वरोजगार बनाना। ऑनलाइन जिस तरह से शिक्षाविद हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हैं, जिस तरह से कटिहार से इंजीनियर सुभाष भी जुड़े हैं, इन लोगों ने मेरे साथ कमिटमेंट किया है कि एक न्यूनतम दर पे ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था को इन लोग अपनाएंगे और निःशुल्क शिक्षा, ये जो क्लास लेंगे हमारे फाउंडेशन के मंच पे आकर के, ये निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान तैयार करेंगे और इन लोग उस क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। और आगाज इंडिया फाउंडेशन का जो माध्यम है कि कहीं भी कोई शोषित, वंचित, पीड़ित अगर बचा है, समाज के अंतिम पायदान तक
आगाज इंडिया फाउंडेशन उस अंतिम पायदान तक पहुंचे और उसमें अपनी सहभागिता बिहार के विकास में भागीदारी को सुनिश्चित करे, ताकि लगे बिहार वासियों को कि आगाज इंडिया फाउंडेशन ने भी बिहार के विकास में अपना समुचित योगदान दिया है। विकास जी, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक नामी संस्थान बच्चों का करोड़ों रुपया लेकर पटना छोड़कर भाग जाता है। वैसी स्थिति में जब एक आम मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों की शिक्षा में अधिकांश पैसा खर्च कर दे रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आगाज इंडिया फाउंडेशन का जो ये प्रयास है, इस प्रयास से एक मध्यम वर्गीय परिवार को राहत मिलेगी? मैं बताना चाहता हूं, आपने फिडजी की बात किया होगा। फिडजी कोई मामूली संस्था नहीं है, लेकिन इसके पीछे आप मीडिया बंधु को जानना चाहिए कि इसके पीछे सफेद पोस्ट कौन है। उतनी बड़ी रकम गया तो कहाँ गया, वो लेकर गया तो क्यों गया। पटना में बहुत सारे कार्यालय चल रहे हैं, उस कार्यालय का पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं होता है। आप लोग मीडिया के लोग इसकी अभियान चलाइए, प्रत्येक ऑफिस की जांच होनी चाहिए। प्रत्येक लोग अनलीगल तरीके से रह रहे हैं, लीगल तरीके से रह रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। आप लोग उसका खुलासा कीजिए। आप लोगों को, आप चौथे स्तंभ हैं, आपको हर पब्लिक इन्वेस्टिगेशन की जानकारी होनी चाहिए और सारे लोगों की समस्या जितना है समस्या, आज फिडजी है, ये सफेद पोस्ट का मामला बनता है। मैंने गुंडा बैंक का मामला उठाया ना, आज सूदखोरी इतने चरम पर है कि बिहार में आए दिन कोई ऐसा जिला नहीं है कि 4 से 5 लोग आत्महत्या नहीं करते हैं और घर घर की समस्या बन चुकी है। पर इस पे बोलेंगे कैसे, बोलने देंगे कैसे? इसलिए कि सारे सफेद पोस्ट नेता जो हैं, उनकी सारी पूंजी जो है वो खून चूसने में लगी हुई है और उस व्यवस्था के तहत वो राजनीतिक दल को साधने में लगते हैं और जितने बिहार के व्यवसायी हैं उस गुंडा बैंक के शिकार बन चुके हैं। और फिडजी भी मामला है, तो फिडजी का जो मामला है वो सफेद पोस्ट से जुड़ा मामला है। आए दिन आप उसका खुलासा करके देख लीजिएगा, उसके पीछे किसी न किसी नेता का ही हाथ होगा। आने वाले दिनों में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आगाज इंडिया फाउंडेशन क्या कार्य करेगी? देखिए, आगाज इंडिया फाउंडेशन लगातार 7 वर्षों से काम कर रही है और ज़मीनी हकीकत है इसका। हम लोग किसी सरकारी व्यवस्था पर टिके हुए नहीं हैं। जन सहयोग के माध्यम से जो कार्यक्रम होता है, जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम करते हैं। एक एक करके संस्था से बहुत सारे लोग अब जुड़े हैं, आगे भी जुड़ने के लिए प्रेरित हैं। आगाज इंडिया फाउंडेशन कोई संस्था नहीं है, एक विचार है और विचार जो होता है वो हवा के विपरीत चलता है, हवा के साथ नहीं चलता है। मैं आपको आपके माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगले वर्ष तक आगाज इंडिया फाउंडेशन बिहार के हर एक पंचायत तक अपनी स्थिति को मजबूत बनाएगी और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जागरूकता है वो फैलाने का काम करेगी। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है, वैसे युवा जिनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर हो लेकिन दिमाग से तेज हो, उनके लिए क्या करें? उसके लिए आगाज इंडिया फाउंडेशन ने स्टार्टअप आगाज इंडिया की शुरुआत किया है। 1 साल के लिए जिसके पास आइडियोलॉजी है, जिसके पास आइडिया है, वो आगाज इंडिया को दे। 1 साल के लिए उसकी ऑफिस की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था निःशुल्क आगाज इंडिया फाउंडेशन देगी। वो आगाज इंडिया के साथ जुड़े। अगर उसमें घाटा होता है तो उसकी सारी जवाबदेही आगाज इंडिया फाउंडेशन लेगी। क्षेत्र में जहाँ पर वंचित है महिलाएं अपनी रोजमर्रा जीवन से, उसके लिए आगाज फाउंडेशन क्या करेगा? देखिए, महिलाओं के लिए सच मानूं तो बिहार सरकार ने भी बहुत सारे काम किए हैं। जीविका से भी उन लोगों में बहुत सारे बदलाव आए हैं। सच को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन महिलाओं को और आत्मनिर्भर होना होगा और औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारे बिहार में ऐसे हैं। अभी मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, मिथिला का एक अचार फैक्ट्री महिलाओं ने स्थापित किया है, वो करोड़ों का टर्नओवर हुआ है, कुछ दिन के अंदर में करोड़ों का टर्नओवर हुआ है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में महिला भी आपको मजबूत स्थिति में, अभी तो कम संख्या में दिखी हैं, आने वाले समय में आगाज इंडिया फाउंडेशन में महिलाओं की एक बहुत सशक्त भागीदारी होगी। बिहार के युवा जो दिशाहीन है उनके लिए आगाज फाउंडेशन किस स्तर पे और क्या क्या योजनाएं बना रहा है? दिशाहीन है, देखिए दिशाहीन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, दिशाहीन का एक कारण नहीं होता है, दिशाहीन के बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन मैं इतना स्वीकार करूंगा कि जो आगाज इंडिया फाउंडेशन के संपर्क में आएंगे, अगर वो दिशाहीन होंगे तो भी वो दिशाहीन नहीं रह पाएंगे, हमारे औद्योगिक बिहार का वो अंग बनेंगे और एक सफल व्यापारी, एक सफल उद्योगपति बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। इसलिए कि मेरा आइडियोलॉजी ही उसी तरह का है, तो वो जरूर सफल होंगे, इतना पूर्ण विश्वास रखिए। राष्ट्रीय अधिवेशन बैठक बुलाई गई है, इसमें किन किन बिंदुओं पर बात हुई है?
बहुत सारे बिंदुओं थे, उतना तो मान लीजिए बिंदु पर नहीं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और मुख्य मेरा मुद्दा है औद्योगिक बिहार, जिससे कि युवा पलायन रुक सके और युवा बेरोजगार होकर करके बिहार से बाहर ना जा सके। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पे उनका जो नज़रिया है, उनकी जो सोच है, एक नई सोच लेकर के वो बिहार की भूमि में उतरे हैं और नई सोच वो घर घर तक पहुंचाने का उद्देश्य रख रहे हैं। और साथ ही साथ में जन कल्याण के लिए जो काम होता है, उस काम के लिए पूरी जो संस्था है वो दृढ़ निश्चय के साथ बिहार में काम करते हुए नजर भी आ रही है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।